नमस्कार आसंतु आजी एक एमिति कहानी भितरकू जीवा जोंठी जणे राजार अहंकार ता निज पुआर अटल भक्ति आगे हार मानिथिला। ए हेउची विश्वास शक्ति और अहंकारर सही कालजयी गाथा जहा आजी भी आमको बहुत किछि सिखाए। तेबे चलंतु एही कहानी रे हजी जीवा। आजी ठारू मु ही तुमर एकमात्र भगवान। बस एही गोटिए कथारु ही आरंभ हेउछि आम कहानीर सबुठु बड़ द्वंद्व। जेतेबेले जड़े मनुष्य निजुकु ही ईश्वर बोली दाबी करे, किंतु प्रश्न उठुछि एते अहंकार आसिला केउठु, केउ शक्ति ताकू एते अंध कर देथिला। तेबे आसंतु देखिबा प्रथम भाग अहंकारी राजार सेई वरदान। कथाटा कोन हैला ना, हिरण्यकशिपु बहुत कठोर तपस्या कला भगवान शिवं को प्रसन्न करिया पई। आ तपस्या रे खुशी होई शिव ताकू एक एमिति वरदान देले जहा ताकू प्राय अमर कर दिला। आ सेई शक्ति रे से तीन लोकरे आतंक खेलाई दिला। आदेश थिला स्पष्ट, आउ केई नुहे, केवल से ही पूजा पाइबो। आउ जानिछंती ए वरदानटा साधारण नथिला। यार शर्त गुड़िको एमिति थिला जे लागुथिला जेमिति मृत्यु को सबु दिगरु बांधी दिया जाइछि। से दिनरे कि रातिरे मरिबनी, पृथ्वीरे कि आकाशरे मरिबनी, कोनोसी मनुष्य कि पशुताकू मारी पारिबेनी, घर भितरे कि बाहरे भी मृत्यु असंभव, कोनोसी अस्त्र कि शस्त्र भी काम देबनी, एमिति के निया कि पानी भी नुहे। बस एही शर्तगुड़िक ही थिला ता अहंकारर मूल दुआ। हेले एते बड़ शक्ति आउ अहंकार भितरे जन्म नेला एक कोमल विश्वास। आसंतो द्वितीय भागको प्रह्लादंक अटल भक्ति। जेतेबेले राजा निजकु ईश्वर बोली घोषणा करुथिले, तांको निज पुओ छोटो पिलाटिए तांकु गोटिए सरल प्रश्न पचारिला, पिता आपण तो जीवन नेई पारिबे, किंतु कोन जीवन देई पारिबे? बास एइठु आरंभ हैला सेई विश्वासर यात्रा जहा बापा पुआंक भितरे एक विराट संघर्ष सृष्टि कला। आउ प्रह्लादर एते साहस आसिला केउठु? आसीथिला ता मांकठारु शिखिथिबा गोटिए कथारु, मारिबा बालाठारु बंचाइबा बाला सबुबेले बड़। एई गोटिए वाक्य ही थिला तार सबुठु बड़ शक्ति, जहा ताकु बापांकर प्रचंड क्रोध आगरे ठिया हेबाकु साहस देउथिला। किंतु जणे अहंकारी बापा पाई पुअर एही भक्ति थिला एक अपमान। आउ एइठु आरंभ हैला परीक्षार समय। आम तृतीय भाग पितांक निष्ठुर परीक्षा। राजार क्रोधर प्रथम शिकार हैला प्रह्लाद। आदेश दियागला पुओ को नहीं विषाक्त सापरे भर्ती गोटिए कोठरी रे फिंगी दियो। राजा भाविथिला बस खेल खत्म। किंतु जहाकू स्वयं विष्णु रक्षा करुछंती ताकू किए मारी पारिबो? सेठी एक चमत्कार घटिला। सबु विषधर साप हठात फूलमाला पाल्टी गले। एहा देखी राजार राग कमिबा बदଳରେ आहुरी बढ़ीगला। राजा किंतु हार मानिबा लोक नथिला। गोटिए परे गोटिए चेष्टा चलिला। प्रह्लाद को मारात्मक विष पीवाकू दियागला, किंतु आश्चर्य से विष क्षीर होईगला। तापरे ताकू उच्च पहाड़ उपरु फिंगी दियागला। हेले सेठी भी से सुरक्षित भावे तळे पहुंचीगला, जेमिति कोनोसी अदृश्य शक्ति ताकू सबुबेले बंचाई दउथिला। एथर राजा एक भयंकर चाल चलाइला। से डाकिला ता निज भौणी होलिकाकू। होलिका पाखरे एक वरदान थिला, निया तार किछि क्षति करि पारिबनी। योजना हैला जे होलिका प्रह्लाद को कोଳରେ धरी जलंता चितारे बसिबो। हेले देखंतु भाग्यर खेल, जो वरदान भल काम पाई थिला ताकू खराब कामरे लगाइबारु ता उल्टा काम कला। होलिका निजे से नियारे जलिगला। आउ प्रह्लाद पुणी थरे सुरक्षित रहीगला। आउ एही घटना को मने पकाइबा पाई ही आज भी होलिका दहन पालन करा जाए। एते सबु परे राजार धैर्यर बंध भांगीगला। आउ एबे आसिला सेई अंतिम मुहूर्त, आमर चतुर्थ भाग नृसिंहंक अवतार। रागरे पागल होई हिरण्यकशिपु गोटे खंभ आड़कू आंगुठी देखाई चित्कार कला, अरे कोठी अछि तो भगवान? एई खंभ भितरे भी अछि कि? प्रह्लाद बहुत शांत भावरे कहिला, हाँ पिता, से तो कणिकारे भी अछंती, आउ ये तो गोटे खंभ। बास एही विश्वास ही थिला सेही दिव्य शक्तिर आवाहन। आउ जेमिति ही हिरण्यकशिपु गदारे सेई खंभको आघात कला, एक प्रचंड शब्द करी सेइटा फाटिगला। आउ भितरु बाहरिले भगवान विष्णुंकर एक अद्भुत रूप, नृसिंह अवतार, अधा मनीष अधा सिंह। आउ तापरे आरंभ हैला से वरदानर सबु शर्तको काटिबार खेल। देखंतु केमती समय थिला संध्या, जहा दिन भी नुहे कि राति भी नुहे। स्थान थिला द्वार बंध, जहा घर भितर भी नुहे कि बाहर भी नुहे। नृसिंह ताकू निज कोळे रखिले, जहा पृथ्वी भी नुहे कि आकाश भी नुहे। आउ मारिले केमती निजर तीक्ष्ण नखरे, जहा कौनसी अस्त्र कि शस्त्र नथिला।
ବରଦାନର ପ୍ରତିଟି ସର୍ତ୍ତର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସମାଧାନ। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବରଦାନର ଅନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଅହଙ୍କାରର ବି। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବରଦାନର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଶକ୍ତିର କବଚ ଆଉ ରହିଲାନି। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ତାର ସଂହାର କଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଆତଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏ ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ତୁମ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ କଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତିର ଖେଳ ନଥିଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସେ, ତାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।